दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जो कि बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस समय कार्यरत हैं। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की बात करें जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, पूर्ण संभावना है। यहाँ पर उसके आधार पर उनकी सैलरी उस समय कितनी होगी उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले हम पीआरटी की, चूंकि हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। आप कहेंगे तो 6 to 8 को भी लेकर के चर्चा कर देंगे, या फिर हम आपको बता देंगे तरीका, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 6 to 8 की सैलरी क्या होगी, या फिर 9, 10 और 11, 12 की सैलरी क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्तमान सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 7वां वेतन आयोग है, 2016 से लागू हुआ। वेतन आयोग 10 साल में अपने आप को रिवाइज करता है। किसके लिए? जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात करें, उनको जो ऐसे में वेतन मिलता है या जो भत्ते अन्य सुविधाएं मिलती हैं, डीए की बात करें, एचआरए की बात करें, तो उनमें रिविजन्स होते हैं। उनमें यूँ समझिए कि परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से संभावना है 8वें वेतन आयोग की। सबसे पहले हम वर्तमान सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो टीआरई 1 की नियुक्ति पहले, उसके बाद टीआरई 2 का आना। तो बेसिक पे की अगर बात की जाए तो इस समय ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं टीआरई 1 में प्राइमरी टीचर्स की जो बेसिक पे है वो 25,750 रुपये है। वही अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो उनकी 25,000 रुपये है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नए टीचर टीआरई 3 के आएंगे उनका बेसिक पे 25,000 रुपये ही होगा। इंक्रीमेंट चूंकि जनवरी में लग चुका है टीआरई 1 में, इसीलिए 750 रुपये, 25,750 इनका बेसिक पे पहुँच चुका है। टीआरई 2 का इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में लगेगा, तो उस समय भी उनका जो उस समय जो उनका बेसिक पे होगा वो उसके हिसाब से अपना चेंज हो जाएगा, या फिर आगे की जो प्रोसेस से जो प्रक्रिया है वो उस हिसाब से बदल जाएगी। यहाँ पे अगर हम डीए की बात करें, जो डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ते की बात करते हैं 53%, तो 25,750 का 53% 13,648 रुपये होगा। एचआरए 5% के हिसाब से मैंने यहाँ पर काउंट किया है, तो वो 1,288 रुपये होगा। मेडिकल का 1,000 रुपये मिलता है। इस समय जो ग्रॉस सैलरी है टीआरई 1 की वो है यहाँ पर 41,685 रुपये। वहीं अगर हम बात करें टीआरई 2 को लेकर के, तो उनकी जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 40,500 रुपये है। अब यहाँ पर चूंकि मैंने आपको दिखाया नहीं है कि कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये उसका माइनस होता है, वो कट रहा है। एनपीएस जो है वो बेसिक पे और डीए का 10% कटता है। तो अभी मैं ग्रॉस सैलरी को लेकर के चल रहा हूँ कि कितनी ग्रॉस सैलरी होगी। इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी आपकी डिडक्शंस के बाद निकल करके आती है, कटौतियों के बाद आती है। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की बात करें जनवरी 2026 के आधार पर, टीआरई 1 और टीआरई 2, देखिए सारी चीज़ें जो है वो खेल फिटमेंट फैक्टर का है। आप फिटमेंट फैक्टर ऐसे समझिए कुल मिला करके कि फिटमेंट फैक्टर जिन भी आधार पर निकाला जाता है, जो भी फैक्टर आता है उसको हम बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वह उस समय की वर्तमान सैलरी होगी जब वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग आएगा या कोई भी नया वेतन आयोग आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टीआरई 1 को चर्चा में लेकर के, चूंकि 25,750 इनका बेसिक पे है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसी से ही मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? क्योंकि इस समय अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं, खबरों में 1.92 और 2.86 दोनों की ही चर्चा हो रही है कि सैलरी आपकी 1.92 गुना हो जाएगी, या फिर जो सैलरी नहीं बेसिक पे, या फिर आपका 2.86 गुना जो बेसिक पे है वह हो जाएगा। चूँकि 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में आने पे जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57%। तो इस आधार पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2.86 हो सकता है, और यहाँ पर 1.92 भी जो है कई जगह बताया जा रहा है। तो हम दोनों ही आधार पर आप यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। 1.92 से मल्टीप्लाई करने पर बेसिक पे 49,440 होगा। वहीं 2.86 से मल्टीप्लाई करने पे 73,645 रुपये बेसिक पे की अभी हम बात कर रहे हैं। वहीं टीआरई 2 की अगर हम बात करें, चूंकि टीआरई 2 का भी यहाँ पर उस समय आपका जो परिदृश्य है वो अलग ही देखने को मिलेगा, कारण इनका जो बेसिक पे है उसमें इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में लगने की संभावना है, लग जाएगा। तो ऐसे में बेसिक पे चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी जो बेसिक पे होगा उसी में 1.92 या 2.86 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चूँकि सेम ईयर में डीए जो है, जब फाइनेंशियल ईयर माफ़ी चाहेंगे, जब वेतन आयोग लागू होता है जिस साल, जैसे जनवरी 2026 में लागू हुआ, तो उस साल आपको डीए जो है वो नहीं मिलता है। डीए 2027 से फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। साल में 2 बार महंगाई भत्ता 3%, 4%, 5% के हिसाब से सरकार देती है, और वो किसका होता है? बेसिक पे का होता है। तो डीए उस समय शून्य रहेगा। एचआरए की बात करें 73,645 के हिसाब से तो 3682 रुपये देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम 71,500 के हिसाब से बात करें, एचआरए 3575 रुपये। मेडिकल 100 है, 100 ही हमने रखा है। फिर जो ग्रॉस सैलरी निकल करके आएगी वो आपके स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप देखेंगे
जब हम ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से 78,327 रुपये। वहीं अगर हम बात करें आपका TRE 2 के लिए तो 76,075 रुपये जो है वह देखने को मिलेगा। इसमें GIS और डिडक्शंस भी आपके होंगे NPS, जैसा कि बेसिक पे DA का 10% होता है तो वह भी आपका कट जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रहे, 10% आपके से डिडक्ट होता है, आपके NPS अकाउंट में जमा होता है। वहाँ पर 14% सरकार, 14% अब आपके जो बेसिक पे DA है उसका 14% आपको वो दे रही होती है। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि वो 14% भी आपके कहीं ना कहीं ग्रॉस सैलरी में ऐड हो रहा होता है। तो आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ही इससे देखने को मिलेगी। ये संभावनाएं हैं। 7th पे कमीशन के बाद 8वां जो वेतन आयोग है उसकी पूर्ण संभावना है, लगातार चर्चा का विषय है ये जो है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस पर काम ज़रूर कर रही होगी। आपने खबरों में, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बात करें, पत्रों के माध्यम से बात करें तो लगातार आप इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा वो तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन अगर यही परिदृश्य रहा तो आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।